धर्मों ने भी हमको डिवाइड किया है। कपड़ों के मामले में तो हमको डिवाइड किया है कि हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं पहनने चाहिए। कपड़ा है। भारत में तो हम कहते रहे कि हमारा शरीर ही कपड़ा है, तो इस देश में तो कपड़ों के प्रति और हमको सहज होना चाहिए। जो देश शरीर को भी कपड़ा मानता रहा है, और कपड़ों पे मेरी दृष्टि बिल्कुल साफ है, जो कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, वो अच्छा है। बहुत फैशन चल रहा हो किसी चीज़ का, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, तो बेकार है हमारे लिए। कोई भी उसको प्रमोट कर रहा हो। अब कोई भी स्टूपिड हीरो हीरोइन कोई कपड़ा पहनकर आ जाए तो हमको क्यों पहनना चाहिए? वैसे मेरा कहना नहीं, वो स्टूपिड ही होते हैं। कहने का मतलब है कोई स्टूपिड कल्चर या स्टूपिड ट्रेंड क्यों शुरू किया जाए और हम उसको क्यों अडॉप्ट करें? दबाव है उसका, लोग करते हैं। लोगों से पूछो तो उनको पता भी नहीं कि इससे उनको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो खुश अनुभव कर रहे हैं। पहली चीज़, उनको प्रसन्न होना चाहिए। तुम ऐसा कपड़ा पहनो कि प्रसन्न रहो। कपड़ों के प्रति भी हम उतने टॉलरेंट नहीं हैं, तो हम नग्नता के प्रति भी उतने टॉलरेंट होंगे, ये तो अभी कल्पना में भी नहीं आ सकता। कहीं पुरानी संस्कृति में घूंघट था तो कहीं बुर्का है, कहीं आज सुनाई देता है जीन्स पे प्रतिबंध लग गया, तो कोई कहता है इतना कपड़ा नहीं पहनना, इतना नहीं पहनना। सारे पैरामीटर्स हैं। इन सब चीज़ों पे सोचना पड़ेगा लोगों को कि ये सचमुच में हमको किधर ले जा रहा है। फिर ये व्यक्तिगत चुनाव की तरह आएगा कि व्यक्तिगत तौर से हम विकसित हों। सामूहिक रूप से लोग किधर भी जा रहे हों, क्योंकि उनको बदलना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने को बदलना संभव है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने वस्त्रों को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर बिल्कुल कंफर्टेबल, अपनी खुशी के लिए पहने, अपनी हैप्पीनेस के लिए पहने, किसी को दिखाने के लिए ना पहने। चाहे वो तुम्हारा लव्ड वन हो, चाहे वो समाज हो, चाहे कोई भी हो, किसी को दिखाने के लिए कुछ मत पहने। अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने कंफर्ट और अपनी कन्वीनियंस के लिए कपड़ा पहने। फिर अपने शरीर से प्रेम करें, जैसा भी है उसको टोटली एक्सेप्ट करें। अगर अभी सर्वे करा लें तो 99% लोग अपने शरीर के प्रति बहुत प्रेम में नहीं दिखाई देंगे, बहुत नाखुश दिखाई देंगे। लोगों की इसी नाखुशी को बाजार कैश करता है कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम पर। बुरी वो भी नहीं है, कभी कभी कुछ केसेस में कुछ चीज़ें ठीक भी हैं, एप्लीकेबल भी हैं, लेकिन वो कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी हमारे जहन पर हावी हो जाए कि हम एक खास किस्म का ढांचा चाहते हों, जो कि हमको ये भी नहीं पता है कि सुंदर है या नहीं है, क्योंकि सुंदरता का तो नॉर्म बदलता रहता है, अलग अलग जगहों पर बदलता रहता है। कहीं पतले होंठ सुंदर हैं तो कहीं मोटे होंठ सुंदर हैं, तो कहीं किसी तरह का चेहरा सुंदर है। तो आज तुमने कॉस्मेटिक सर्जरी करके अपने होंठ मोटे कराए, कल को ट्रेंड बदल गया, पतले होंठ पॉपुलर हो गए, तो फिर सर्जरी करानी पड़ेगी। तो ये बड़ा विशियस सर्किल है, दुष्चक्र है। तो इससे अच्छा है अस्तित्व ने हमको जैसा शरीर दिया है उसको पूरा स्वीकार करें, उसको प्रेम करें। शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा नहीं है। अगर हम प्रेम करेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर पाएंगे। फिर दूसरा सर्वे अगर करा लिया जाए तो कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने पूरे शरीर को नख से पंजों से लेकर सिर तक गौर से देखा होगा। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखें। ये एक ध्यान बन सकता है, ये एक मेडिटेशन बन सकता है। वो तुम्हारे अंदर अपने शरीर के प्रति एक अलग किस्म की दृष्टि पैदा कर सकता है। लेकिन कितने लोग होंगे? हम जल्दबाजी में हैं,
सारे काम हम जल्दी जल्दी करते हैं। पहले के वक्त में तो जब आज की तरह बाथरूम नहीं होते थे तो लोग कपड़े पहने पहने ही नहा लेते थे और उसी में कपड़े भी चेंज कर लेते थे। वो तो शायद जीवन पर्यंत कभी अपने शरीर को नहीं देख पाते होंगे कि शरीर है भी या नहीं है या क्या है। आज भी वही हालत है। हमारे पास हमारे सेपरेट रहन सहन की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी हम सहज नहीं हैं। अभी कुछ वक्त हुआ, 2-3 साल हुआ, हमारे परिचय में ही एक महिला थी और अनपढ़ भी नहीं थी कि अगर हम कहें कि वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अच्छी भली कहीं नौकरी करती थी। उनको ब्रेस्ट में कोई गांठ हुई, उन्होंने उसको छुपा लिया। अब इसकी चर्चा कैसे करें? ब्रेस्ट वर्ड भी हम कैसे बोलें, क्योंकि लगता है कि अब बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने इतना छुपा लिया कि जब उनकी गांठ और ज़्यादा खराब हो गई तो उन्होंने अपने ही मन से, अपने हिसाब से कहीं पूछ पाछ के इलाज शुरू कर दिया। वो घाव में बदल गई। जब उनके घर वाले ने किसी दिन कुछ खून रिश्ता हुआ देखा तो उनसे पूछा कि क्या हुआ है। तब सबको भेद खुला कि ये इनके ग्लैंड थी और ये पिछले 2-3 महीने से उसको पाल रही थी। तब आनन फानन में उनको डॉक्टर के पास ले गए। वो कैंसरस हो चुकी थी। जब ऊपर घाव बना तो अंदर अंदर समझ सकते हैं बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। और डॉक्टर ने कहा कि ये तो आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में कैंसर की हैं। अब सन्न रह गए सारे लोग। उस डिटेक्शन के बाद वो मुश्किल से 20-25 दिन जिंदा रही होंगी या महीने भर जिंदा रही होंगी, मर गई। जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये घटना किसी गैर पढ़े लिखे जगह पर होती तो भी माना जा सकता था। बहुत ही संभ्रांत घर की महिला, पढ़ी लिखी, नौकरी करती हुई, बस केवल अपने शरीर के प्रति सहज न होने की वजह से